और अब खबरें होंगी विस्तार से। बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी एकता पर ललन सिंह का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है नीतीश कुमार। बीजेपी देश में सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाती है, धार्मिक उन्माद फैलाने से वोट नहीं मिलता। विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान सामने आया। कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश नहीं हो सकते। बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाती है और ऐसा करने से वोट नहीं मिलते हैं। एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद लगातार की जा रही है, तो यहां प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अभी खींचतान अभी से शुरू हो गई है। और ललन सिंह का यह कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। सवाल यही उठता है कि अगर नीतीश ये उम्मीदवार नहीं है तो आखिर विपक्ष का कौन सा ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक है। आखिर क्या कुछ कहा ललन सिंह ने, आप सुनिए। भाजपा मुक्त देश को बनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया। 9 अगस्त 2022 को उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया और तब से विपक्षी एकता की तरफ लगे हुए। और 23 जून को बिहार में पटना में सारे विपक्षी दल के लोग आ रहे हैं। 18 पार्टी के लोग आ रहे हैं। इस देश के 18 पार्टी के लोग पटना 23 तारीख को आ रहे हैं। और 2 पार्टी जिन्होंने पहले सहमति जिनसे बात नहीं हुई थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सईद हैं, इन दोनों ने भी सहमति दिया है। वह भी आएंगे 23 तारीख को विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होंगे। तो 18 पार्टी 23 तारीख को पटना में बैठकर आगे की रणनीति पर 2024 की रणनीति पर विचार करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि हम सबों का भावना, हम सबों का नैतिक समर्थन उनको है, इसलिए पूर्ण सफलता उनको मिले। और यार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विपक्षी एकता को लेकर कवायद की जा रही है। अलग अलग नेता लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं और तमाम वो चेहरे जो पीएम पद की रेस में हैं, वो बड़े चेहरे विपक्षी नेता के जो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं या उनके समर्थक चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। विपक्षी एकता में ये भी एक बड़ी वजह है फूट की, क्योंकि राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और केसीआर भी इस रेस में है, उद्धव ठाकरे हैं, अखिलेश यादव हैं। तमाम ये बड़े चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाता है, महागठबंधन हो भी जाता है, तो आखिर प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्या इस पर सहमति बन पाएगी। न्यूज रूम से राकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शक्ति कुमार पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शक्ति, आपका रुख करते हुए, ललन सिंह ने जो बड़ा बयान दिया है नीतीश कुमार को लेकर कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तो आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री के रूप में। महागठबंधन की तैयारी तो इसलिए की जा रही है ना 2024 में। देखिए, नीतीश कुमार लगातार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। 23 जून को एक अहम बैठक विपक्षी पार्टियों की होगी जिसमें तमाम नेता जो है, जो बड़े नेता है वो उपस्थित होंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के द्वारा भी कई बार उन्होंने कहा है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। और उन्होंने साफ कर दिया कि जब चुनाव होगा 2024 का, उसके बाद चुनाव के बाद जो है तमाम पार्टियों जो है एक मंच बैठ के एक डिसाइड करेगी कि अगर बहुमत के करीब पहुंचती है तो कौन जो है विपक्षी पार्टियों का उम्मीदवार होगा। लेकिन आपको पता है कि इसमें भी काफी जो है पेच फंसा हुआ है, इतना आसान भी नहीं है कि तमाम पार्टियां एकजुट हो जाएगी 2024 को लेकर। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीट में से अगर बात करें आरजेडी और जेडीयू, अगर 2 बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, अगर दोनों एक साथ चुनाव लड़ती है तो अगर 20 और 20 का आंकड़ा अगर साथ में लड़ती है तो फिर कांग्रेस है, जितेंद्र मांझी है, नेक्स्ट पार्टियां हैं, तमाम जो पार्टियां हैं बिहार में साथ महागठबंधन। बिल्कुल राकेश जी, बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि आखिर नीतीश कुमार जो कवायद कर रहे हैं पूरे विपक्ष को एकजुट करने की, एनडीए से अलग होने का एक मकसद ये भी था और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा है, उनके समर्थक भी चाहते हैं। लेकिन ललन सिंह इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या अभी के लिए इस डैमेज को कंट्रोल किया जा रहा है कि जो आने वाले वक्त में हो सकता है? क्योंकि कर्नाटक में हमने देखा कि कांग्रेस अगर अपने ही नेताओं में से मुख्यमंत्री चुनने में इतना वक्त लगा देती है, तो विपक्षी जब 18 दल के नेता इकट्ठा होने वाले हैं तो कैसे उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा नियुक्त होगा?
देखिए, जिस तरह से अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो आप लगातार देख ही रही हैं कि राजद के नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाले, जबकि नीतीश कुमार जो है सेंट्रल यानी पीएम पद को उम्मीदवार। अब भले ही जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल बड़ा बयान दिया और एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की कि जो ये नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं है, लेकिन इसके पीछे राजनीति समझनी होगी। इसके पीछे राजनीति यही है कि जो गठबंधन है, जो कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गठबंधन बनाने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही, खासतौर पर नीतीश कुमार, याद आ रहा है हमें 1995-96 की जो तत्कालीन सीपीएम के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत थे, उन्होंने एक राष्ट्रीय मोर्चा जो है कांग्रेस के खिलाफ, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से ये बयान आया है खासतौर पर ललन सिंह द्वारा कि वे उम्मीदवार नहीं हैं, तो इससे साफ है कि जो गठबंधन के अंदर यानी विपक्षी मोर्चा के अंदर कौन चेहरा होगा, इस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। और ये सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि ये चुनाव के बाद तैयार हो कि चेहरा कौन बिल्कुल होगा। राकेश जी, लेकिन जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं, अलग अलग जो नेता सामने आ रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है विपक्ष में, प्रधानमंत्री की रेस में नेता हैं। अगर पहले से कोई नेता प्रोजेक्ट नहीं किया गया प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी के सामने, तो क्या जनता भरोसा कर पाएगी कि ये आपस में बिखरेंगे नहीं या इनमें टूट नहीं होगी? कैसे विश्वास करेंगे विपक्षी एकता को लेकर? देखिए, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की बात करें, भले ही जो है वो 23 जून को एक मंच पर मीटिंग करने जा रहे हैं, चाहे बात करें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, और आपने देखा है कि केसीआर अलग मुहिम लेकर चल रहे हैं, ममता बनर्जी की अपनी अलग मुहिम है, भले ही जो है उस पर हामी भरी गई है। तो क्या जो है एक नेता, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जाता रहा है कि राहुल गांधी बड़े चेहरे हैं, तो ऐसे में क्या विपक्ष जो है पर सहमत हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो बयान दिया है, वो इससे साफ है कि विपक्ष के अंदर एक नाम पर हामी नहीं बन रहा है। इसका बड़ा कारण है कि अंदर कोई न ठीक है, कोई शक्ति जब एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ मिले नीतीश कुमार, तभी ये तय कर लिया गया था, लगभग कहा जा रहा है कि जो राज्य की सत्ता है वो उन्हें सौंप दी जाएगी और प्रधानमंत्री के रूप में यानी जो केंद्र की सत्ता है वो नीतीश कुमार के लिए संभाल कर रखी गई है। यही कवायद की गई थी, एकजुट होने का मुख्य मकसद भी यही था। क्या इस मकसद में अब आपको लग रहा है कि आगे कदम बढ़ा पाएंगे? आसार हैं ऐसे? का दामन था, उसके बाद से ही बिहार के सियासी गलियों में ये चर्चा काफी तेज थी कि नीतीश कुमार जो है अब केंद्र की राजनीति करेंगे तो तेजस्वी यादव को जो है बिहार की कमान सौंपेंगे। लेकिन देखिए, एक बार नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 2025 में जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है एक तरह से जो है जब लगातार जोशी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं नाम को लेकर जो है अभी तक जो है सहमति विपक्षी पार्टियों की नहीं बन पाई। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं है कि वो बिहार की सत्ता को छोड़ के जो है केंद्र में की ओर जाए, क्योंकि केंद्र में अब तक जो है किसी भी एक नाम पे खास करके जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होंगे विपक्षी पार्टियों के, तो उनके नाम पर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में नीतीश कुमार जो है एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अभी बिहार की कुर्सी छोड़े, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसमें अभी जो है काफी अनिश्चितता है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां मिल रही है, लेकिन किसी ने भी जो है अभी एक नाम पर अभी तक सहमति नहीं हो पाई है। इसलिए तमाम जो 18 दल की बात कर रहे हैं ललन सिंह, उन तमाम नेताओं को लिए एक नाम पर स्वीकृति करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में बिहार की राजनीति में भी जो है लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि जो सत्ता की चाबी है बिहार के सीएम की वो भी उन्हें गंवाना पड़े और केंद्र के से भी हाथ धोना पड़े। ऐसे में बड़ा मुश्किल है जब 2024 का चुनाव नजदीक आएगा। इस दौरान जो है सीटों के बंटवारे को लेकर भी जो है काफी मुश्किलों का महागठबंधन में भी अगर जो है काफी मुश्किल होंगी, क्योंकि 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टियों में 40 सीटों से बंटवारा करना होगा। राम मांझी की अगर बात करें तो लगातार जो है वो बयान देते रहते हैं कि 5 सीट पर जो है उनकी तैयारी चल रही है। ऐसे
ऐसे में और लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, तो बड़ा मुश्किल है कि महागठबंधन जो है एक हो पाए, खास करके सीट शेयरिंग के दौरान। और नीतीश कुमार की बात करें तो अभी भी बिल्कुल सत्ता को शक्ति लेकर एक मैसेज 23 जून में जो बैठक होने वाली है विपक्ष की, उसके जरिए भी पहुंचेगा, क्योंकि उसमें 18 दलों के नेताओं को लेकर कहा जा रहा है कि वो पहुंचेंगे, लेकिन कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन इसमें शामिल नहीं होगा, ये भी पता चल जाएगा कि विपक्ष में कितनी एकजुटता है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। वहीं बीजेपी भी विपक्ष पर हमला बोल रही है, मोदी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी कह रही है विपक्ष के पास प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चेहरा ही नहीं है। पीएम पद को लेकर मजबूरन बयान दे रहे हैं ललन सिंह। 23 जून को होने वाली विपक्षियों की बैठक सफल नहीं होगी। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी तंज कस चुकी है, क्योंकि जिस तरह से भागलपुर में पुल ध्वस्त हुआ था, 1700 करोड़ का भ्रष्टाचार का पुल उसको बताया और कहा कि विपक्षी एकता भी इसी पुल की तरह बह गई है। ये विपक्षी दल की बैठक नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की जामात की बैठक है। जो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का लूट किया, अकुत संपत्ति कमाया, अपने परिवार के हित में सत्ता का दुरुपयोग किया, अधिकतर लोग उसी जमात के लोग आ रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से लाल किला से घोषणा किया कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि एक जगह एकजुट हो जाएंगे तो शायद बच जाएं। लेकिन देश की जनता, ये भारत और भारत में भी बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है, ये माफ नहीं करता है बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को। आप मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी का मुकाबला आप नहीं कर सकते। अभी तो 303 सीट जीते हैं, 2024 आने दीजिए, बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा राजद, कांग्रेस और जनता दल यू का। तो बीजेपी तंज कस रही है और विपक्षी एकता को लेकर कह रही है कि विपक्ष घबराया हुआ है और नरेंद्र मोदी के सामने कोई नेता, कोई चेहरा विपक्ष के पास नहीं है। राकेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े। राकेश जी, मुख्यमंत्री का चुनाव तो बगैर चेहरा घोषित किए हो सकता है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से सवाल उठा रही है प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये चुनाव बिना प्रोजेक्ट के नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि बीजेपी ये चुनौती दे रही है कि आपके पास तो नेता है ही नहीं पीएम मोदी के कद के जितना। देखिए, सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए और खासतौर पर एनडीए के लिए मजबूत जो बात है यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे चेहरे हैं जो कि इनकी स्वीकारोक्ति जो है, जो आम लोगों में अभी भी कायम है। जिस तरह से देश में खासतौर पे जो गरीब वर्ग है या अन्य वर्गों में जिस तरह से उनकी धारणा रही है उनके प्रति, वो सकारात्मक अभी तक बनी हुई है। रही बात क्षेत्रीय दलों की बात, और क्षेत्रीय दल जिस तरह से मिलकर 18 दलों का जो 23 जून की बैठक पटना में आहूत की गई है, उनके अपने अपने मंसूबे हैं। तो ऐसी स्थिति में भले ही बैठक होगी, ये चेहरे भी उसमें शामिल होंगे, लेकिन क्या जो मुख्य एजेंडा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन चेहरा होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और जैसा कि आपने लगातार आप भी जिक्र कर रही हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री की बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के पास ऐसे ब्रांड हैं जिनकी जो है लोगों में स्वीकारोक्ति जो है काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे में विपक्षी दलों में इसी को लेकर बेचैनी है और ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर चेहरे को लेकर क्या 23 जून को कोई इसको लेकर चर्चा। जब एनडीए से अलग हुए थे तो बड़ा झटका माना जा रहा था एनडीए के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आगे बढ़ती रही और अब कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर होता हुआ नजर आ